नमस्कार दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों की खुशियों के लिए आज वट सावित्री व्रत रख रही हूँ। यूपी बिहार में मनाए जाने वाला ये अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है दोस्तों, जो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है अपने पति की दीर्घ आयु, उनके स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए। पर इस साल दोस्तों मैं हूँ दक्षिण भारत में। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ की पारंपरिक साड़ी पहन करके मैंने पूरी श्रद्धा के साथ ये वट सावित्री व्रत किया। तो दोस्तों सबसे पहले वट वृक्ष पर पहुंच करके मैंने गौरी गणेश का आवाहन कर पंचदीपक प्रज्वलित किए, उनको पुष्प अर्पण किए, मालपुए, फल, मिठाई और भीगे हुए काले चने अर्पित करे। फिर उसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित किया, उनकी पूजा अर्चना करी और फिर वृक्ष के चारों ओर कलावा लपेटते हुए परिक्रमा भी करी। दोस्तों यह व्रत सावित्री और सत्यवान की अमर कथा पर आधारित है। मान्यता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस छीन लाई थी। न केवल प्राण पर उनका खोया हुआ राज्य, उनके ससुर जी की आंखें, सब वह अपनी बुद्धि, तप और प्रार्थना से यमराज से ले आई थी। इसलिए तभी से सुहागिनें अपनी पति की रक्षा, लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। दोस्तों इस पूजा में वट वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। मान्यता है कि सावित्री ने भी बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाने के लिए तप और प्रार्थना की थी। इसलिए वट सावित्री व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है जिस तरह वट वृक्ष वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहता है, उसी तरह ये व्रत रिश्तों में प्रेम, धैर्य और स्थिरता बनाए रखने का संदेश देता है। दोस्तों प्यार के नाम पर वैसे तो हम सब वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, पर जब ऐसे कुछ खास व्रत आते हैं जो आप अपने पति के लिए करते हैं, तब वैलेंटाइंस डे भी फीके पड़ जाते हैं।
तो जब मैं वट वृक्ष के चारों ओर कलावा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा कर रही थी, तो मेरे मन में यही एहसास थे कि हे प्रभु, मुझे हर जन्म, मेरे 7 जन्मों में यही पति दीजिएगा, जो मुझे यूं ही हर जन्म में ऐसे ही प्यार करे, मेरा मान सम्मान रखे, मेरा ख्याल रखे। दोस्तों, पूजा अर्चना और परिक्रमा करने के बाद अब बारी थी वट सावित्री कथा पढ़ने की, जिसे मैंने बड़े प्रेम पूर्वक पढ़ा और सावित्री माता से उनका आशीर्वाद मांगा कि मुझे सदा सुहागिन रखें। तो दोस्तों, आरती के बिना कोई भी पूजा अधूरी है, तो मैंने भी गौरी गणेश जी की आरती करी, उनसे आशीर्वाद मांगा अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए। और मैं यही विश करूँगी कि मेरे जैसे जितनी भी सुहागनें हैं वो सदा सुहागन रहें। दोस्तों, जब आप परदेश में होते हैं तो आपको कई चीज़ें नहीं मिलती हैं। ऐसे ही मुझे यहाँ पंखा नहीं मिला, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है इस पूजा की। इसलिए मैंने अपने ही आंचल से वट वृक्ष को ठंडी हवा का झोंका दिया, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें गले लगाया और फिर अपने पति से भी आशीर्वाद लिया। और अब दोस्तों, वट वृक्ष की कोपल ग्रहण करके मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। साथ ही भीगे हुए काले चनों का प्रसाद भी ग्रहण कर रही हूँ। इसके साथ मन में शांति और श्रद्धा का एहसास है। दोस्तों, आप सभी के जीवन में भी सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे। अगर दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।